दीपा शर्मा जी। राधे राधे श्री हरि। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरे घर में शुरू से ही पूजा पाठ का माहौल रहा है। महाराज जी, मैंने सत्संग आदि में सुना है कि माँ बाप का कर्तव्य होता है अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना। मेरी बच्ची 23 साल की है। वो कोई व्यसन नहीं करती, अभी अमेरिका में नौकरी करती है। उसका पूजा पाठ में रुचि नहीं। मैं चाहती हूँ कि वो कुछ समय जप करे, क्योंकि भाग दौड़ बड़ी जिंदगी में ये बहुत जरूरी है। हाँ, मैं उसको बहुत कैसे इसका प्रेरित करूँ महाराज हाँ, जी? बहुत अच्छी बात है। ऐसा हो जाए तो जीवन सार्थक हो जाए। पर अब जब तक सामने से, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, ये कार्य स्वीकृति से होता है। मतलब हमारे संबंध के भाव से, प्यार से समझाकर, या संसार के भयावह दृश्य दिखाकर, किसी स्वीकृति उसकी होगी तभी बात हो सकती है। जैसे हम कहते हैं कि आप नाम जप करो, आपका मंगल होगा। अब ये आप स्वीकृति नहीं करोगे तो हम चिल्लाते रहे, कुछ नहीं होने वाला। हम चाहे गुरु भाव से कहें या मित्र भाव से कहें, या हम सबको कहते हैं आप हमारे परिजन हो, हमारी आत्मा हो, मेरी बात मान लो, राधा राधा कहोगे तो इस लोक और परलोक में आपको सुख मिलेगा। पर ये स्वीकृति आप करोगे तब होगा। तो अब वो बच्चा व बच्ची या कोई भी, अब वो स्वीकृति कर ले। जैसे मानो हम उसको ये बात बताए कि देखो, अगर मुझे माँ मानती हो तो मेरे प्राण हो, मेरी आत्मा हो, मेरी बात मानकर तुम 10 मिनट नाम जप कर लिया करो। और वो ये बात स्वीकार कर ले कि 10 मिनट में, तो फिर बात बननी शुरू हो जाए। उसमें कोई जादू टोना नहीं किया जा सकता। ये स्वीकृति का है। देखो, ये सब बाहरी बातें हैं। ये परमार्थ नाटक नहीं है, ये सत्य वस्तु है। और इसकी स्वीकृति से होता है। जैसे कई लोग कहते हैं कि हमारा परिवर्तन हो गया, हम आपको धन्यवाद देने आए हैं। गलत। धन्यवाद आपका कि आपने मेरी बात स्वीकार कर ली। अगर स्वीकार न करते और फिर हम परिवर्तन करके दिखा दे तो धन्यवाद माने हम। कोई नहीं कर सकता। भगवान है, वो भी नहीं कर रहे। स्वीकृति करो कि है, अभी शुरू हो जाएगा। आपकी स्वीकृति अनिवार्य है। परमार्थ में सबसे बड़ा महत्व आपका है। पर हम महत्व गुरुदेव को, शास्त्रों को इसलिए देते हैं कि था तो मेरे अंदर, पर हम जागृत नहीं कर पाए। आपने जागृत कर दिया तो जो है उसका अनुभव हो गया। इसलिए आप हमारे लिए सबसे महत्वशाली हैं। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा। इसलिए नहीं, खास बात आपकी है उसमें। अगर आप स्वीकार न करें तो हम चाहे जितना आवाज देते रहें, समझाते रहें, आप उठो, स्वीकार मत करो, एक फर्क नहीं पड़ेगा, एक नहीं पड़ेगा। और आप एक शब्द सुन लिए और स्वीकार, आज से शराब नहीं पीऊंगा, आज से मांस नहीं खाऊंगा, आज से व्यभिचार नहीं करूंगा, बदलाव शुरू। अब आपको लगेगा कि ये उन संत से बदला हुआ है। नहीं, आपसे हुआ है। आपने स्वीकृति की तो आपका बदलाव हो गया। अगर आप स्वीकृति ना करते तो बोले स्वीकृति पहले भी तो हम कर सकते थे, क्यों नहीं किए? हाँ, ये महिमा है साधु समागम की। ये महिमा है कि उनके प्रभाव से हमारे अंदर स्वीकृति जागृत हो जाती है। जो असत स्वीकृतियां हैं वो मिटने लगती हैं। और इसीलिए साधु समागम की महिमा है। पर साधु समागम की महिमा तभी जागृत हुई जब आपकी स्वीकृति हो गई। तो इसलिए कोई भी संबंध के दबाव से, प्यार से, भय दिखा करके हमें कुछ क्षण, अगर जैसे अब छोटा बच्चा है तो वो तुम्हें जो टॉफी पसंद वो ला के देंगे, जो कहोगे। 10 मिनट तुम्हें राधा राधा कीर्तन करना है, हम तुम्हारे लिए बाल भोग बना रहे हैं, जो कहोगे पोहा बना देंगे, पर ठाकुर जी के सामने बैठो, 10 मिनट बोलो राधा राधा राधा, हमें सुनाई देते रहना चाहिए। और आप रोज अभ्यास करो तो जब वो बड़ा होगा ना, तो वो कि मेरे माँ बाप ने पहले ही ये संस्कार डाल दिए थे, अब तो 1 घंटा करने लगे, पहले तो 10 मिनट करते थे। ऐसे बढ़ जाएगा। प्यार से, दुलार से अगर हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे पावे भागवतिक, तो हमारा माता पिता होना सार्थक हो जाएगा।